एपिसोड 3। परछाइयों के बीच एक राज। बंद दरवाजे के पीछे का रहस्य। पुरानी हवेली की दीवारें ठंड से भरी हुई थीं। नेहा और समायरा अभी भी उसी अजीब सी डायरी को घूर रही थीं, जिस पर लिखा था, जो भी यहाँ आएगा उसे अतीत की परछाइयां घेर लेंगी। समायरा ने धीरे से डायरी के पन्ने पलटे। कुछ शब्द धुंधले हो चुके थे, लेकिन एक नाम बार बार दिख रहा था। विराज राठौड़। राठौड़। नेहा ने आंखें सिकोड़ते हुए समायरा की ओर देखा। समायरा का चेहरा सफेद पड़ गया। ये नाम मेरे परिवार से जुड़ा है। सिंधु। हवेली के अंदर छिपे सुराग। नेहा ने टॉर्च से चारों ओर देखा। हवेली के कोनों में मकड़ी के जाले झूल रहे थे और हवा में घुली सीलन भरी गंध रहस्यमयी लग रही थी। हमें बाकी जगह भी देखनी चाहिए, नेहा ने कहा। दोनों आगे बढ़ीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला, वहां एक पुराना झूला हल्के हल्के हिल रहा था। ये हवा थी या? समायरा ने घबराते हुए पूछा। पता लगाते हैं, नेहा ने धीरे से झूले की ओर कदम बढ़ाए। सिंट दरवाजे पर दस्तक। तभी अचानक हवेली के किसी कोने से ठक ठक की आवाज आई। समायरा चौंक गई। नेहा। किसी ने दरवाजा खटखटाया। नेहा तुरंत चौकन्नी हो गई। उसने टॉर्च उठाकर दरवाजे की ओर रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या तुमने सुना था? समायरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। हाँ, नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, और शायद हमें अकेला छोड़ने के मूड में कोई नहीं है। सिंचा। रहस्यमयी छाया। दोनों आगे बढ़ी। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों पर धूल की मोटी परत जमी थी। अचानक नेहा को महसूस हुआ कि एक तस्वीर में कुछ अजीब है। समायरा, इधर देखो। तस्वीर में विराज राठौड़ की छवि थी, लेकिन जैसे ही नेहा ने उसे छुआ, उसके नीचे से एक छोटी सी चाबी गिरी। ये चाबी किसकी हो सकती है? समायरा ने उसे उठाते हुए कहा। शायद किसी बंद दरवाजे की, नेहा ने अनुमान लगाया। सिनबाइफ। किताबों के पीछे छिपा दरवाजा। जैसे ही उन्होंने लाइब्रेरी की अलमारियों के पीछे देखा, वहां एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा दिखा। तो ये चाबी इसी के लिए है, नेहा ने कहा। समायरा ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर अंधेरा था। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? समायरा ने संकोच से पूछा। अब लौटना तो बेकार है, नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। एपिसोड 3। लेकिन रहस्य अभी। अंधेरे कमरे का राज। दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर घना अंधेरा था। नेहा ने टॉर्च की रोशनी भीतर डाली। सामने एक पुरानी लकड़ी की मेज और कुछ धूल से ढकी कुर्सियां थीं। ये कमरा तो शायद सालों से बंद पड़ा है, समायरा ने फुसफुसाते हुए कहा। नेहा ने कदम बढ़ाया, लेकिन तभी उसके जूते के नीचे कुछ क्रंच हुआ। उसने नीचे देखा। एक टूटा हुआ कंगन। ये किसी औरत का कंगन है, समायरा ने उसे उठाते हुए कहा। नेहा ने गौर किया कि दीवार पर कुछ अजीब सी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने वहां कुछ लिखने की कोशिश की हो। उसने टॉर्च घुमाई और धीरे धीरे उन निशानों को पढ़ने की कोशिश की। मुझे बचाओ। समायरा ने हल्का कांपते हुए नेहा का हाथ पकड़ लिया। नेहा, ये जगह सही नहीं लग रही। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं, नेहा ने उसकी आंखों में देखा, हम इस कहानी को अधूरा नहीं छोड़ सकते। सिंजैन। रहस्यमयी दस्तावेज। कमरे के कोने में एक पुराना संदूक पड़ा था। नेहा ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला जाम था। रुको। समायरा ने धीरे से अपनी पॉकेट से हेयर पिन निकाली और उसे ताले में डाला। कुछ सेकंड बाद ताला खुल गया। इम्प्रेसिव, नेहा ने हंसते हुए कहा। संदूक के अंदर पुराने दस्तावेज थे, जिन पर राठौड़ हवेली का राज लिखा था। ये हवेली सिर्फ एक खंडहर नहीं है, नेहा, समायरा ने धीमे स्वर में कहा। यहाँ कुछ बहुत बड़ा छिपा है। सिन आईने में परछाइयां। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकली, समायरा की नजर एक बड़े आईने पर पड़ी। आईना बहुत पुराना था और उसकी सतह पर धूल की मोटी परत जमी थी। ये आईना अजीब लग रहा है, समायरा ने कहा। नेहा ने अपना रुमाल निकालकर आईने को साफ किया, लेकिन जैसे ही धूल हटी, दोनों स्तब्ध रह गईं। आईने में उनकी परछाइयों के अलावा कोई और भी खड़ा था। एक औरत। समायरा ने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नेहा, समायरा की आवाज कांप रही थी, आपने भी देखा? नेहा की आंखें चौड़ी हो गई। हाँ, मैंने देखा। कोई हमारे साथ है। हवेली की नई गूंज। अचानक हवेली में एक धीमी सरसराट गूंज उठी, जैसे किसी ने हल्की सी हंसी सुनी हो। समायरा ने घबराकर नेहा का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये क्या था? नेहा ने गहरी सांस ली। कोई हमें देख रहा है, समायरा, और शायद वह चाहता है कि हम यहाँ रहें। अब कहानी और भी जे की दस्तक।
नेहा और समायरा अभी भी आईने की तरफ देख रही थीं कि अचानक हवेली के अंदर कहीं से ठक ठक की आवाज आई। समायरा ने तुरंत चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। कोई है? नेहा ने ऊंची आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आवाज दोबारा गूंजी, इस बार पहले से ज्यादा तेज। समायरा ने धीरे से नेहा का हाथ पकड़ लिया। हमें बाहर जाना चाहिए। नेहा ने उसकी आंखों में देखा और फिर से आवाज की दिशा, शायद वही जिसकी परछाई हमने आईने में देखी थी, नेहा ने धीमे स्वर में कहा। जैसे ही वे आगे बढ़ी, गलियारे के अंत में एक दरवाजा दिखा। वह दरवाजा हिल रहा था, जैसे कोई उसे बाहर से खटखटा रहा हो। नेहा ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। हासिनदाव रहस्यमय किताब। दरवाजा खुलते ही उन्होंने देखा। अंदर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी और उसके बीचों बीच एक मोटी, धूल से ढकी किताब रखी थी। समायरा ने धीरे से किताब उठाई और उसका पहला पन्ना पलटा। राठौड़ हवेली का आखिरी सच। नेहा ने एक नजर समायरा पर डाली। हम शायद कुछ बड़ा ढूंढ चुके हैं। सिन्नीर हवेली की पहली कहानी। जैसे ही समायरा ने दूसरा पन्ना पलटा, एक ठंडी हवा चली और कमरे की सारी मोमबत्तियां एक झटके में बुझ गई। समायरा की सांसें तेज हो गईं। नेहा, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। नेहा ने टॉर्च की रोशनी बढ़ाई और किताब के अगले पन्ने पर ध्यान दिया। जिसने इस किताब को पढ़ा वह सिन दीवारों से आती आवाजें। अचानक कमरे की दीवारों से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई धीरे धीरे उनका नाम ले रहा हो। नेहा, समायरा, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। समायरा ने नेहा की कलाई और कसकर पकड़ ली। यहाँ कुछ सही नहीं है, समायरा ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। नेहा ने किताब को जोर से बंद किया। उसी पल आवाजें बंद हो गईं। रहस्यमयी छुअन। समायरा की सांसें अभी भी तेज थीं। नेहा ने हल्के से उसका हाथ छुआ। आराम से, मैं यहीं हूं। समायरा ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। तभी अचानक किसी ने पीछे से हल्की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आगे जारी, अब कहानी और भी गहराती जा रही है। कैसा लग रहा है ये सस्पेंस और डर का माहौल?